हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों होने वाला है एबीएस का, जो कि दोस्तों इसमें एनसीईआरटी के सारे प्रश्न लिए गए हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए आज ईपीएस की क्लास लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप इस क्लास को शुरू से लेकर दोस्तों अंत तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य है इसका अर्थ है तोरंग का अर्थ है जंगल? तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1 तो दोस्तों वह एकमात्र झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। दोस्तों इसी प्रकार के घुमाकर दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। शब्द इकोलॉजी की रचना वर्ष 1866 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट व्हिटेकर, ऑप्शन नंबर सी आर्थर टाइंसले, ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट हैक्ले। प्रश्न नंबर 2 का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 2 की बात करें, 2 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अर्नेस्ट हैकेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, जल निकायों में तेल रिसाव जैसे प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीव उपापचय के उपयोग को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बायोमैग्नाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी बायोरेमेडेशन, बायोमेथनेशन, ऑप्शन नंबर डी बायोरिडक्शन। प्रश्न नंबर 3 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बायोरिडेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ सब्जियां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। ये मरीज किस रोग से पीड़ित दोस्तों होना चाहिए? अनीमिया, बुखार, मियादी बुखार या फिर मलेरिया? प्रश्न नंबर 4 दोस्तों हरी सब्जियां, आंवला, गुड़ दोस्तों कैसे मरीज को देनी चाहिए? जो दोस्तों अनीमिया की कमी के जो मरीज होता है दोस्तों, जिसमें रक्त की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि किसके लिए? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। तो नंबर डी है दोस्तों, बगुला भैंस को डराना चाहता है। प्रश्न नंबर 5 का आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है, रक्त की जांच अथवा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन नंबर ए लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर डी रक्त में मच्छर के लार्वे। तो प्रश्न नंबर 6 का आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 6 में क्या हो जाएगा? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए।
राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। प्रश्न नंबर 7 का आपको उत्तर बताना है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 8, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। कर्नाटक कथक, असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी। प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8 का आपको उत्तर बताना है। जो दोस्तों असम में दोस्तों ये बिहू, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये बकाया गलत हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये महाराष्ट्र में लावड़ी होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है। उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी, पारदर्शी। प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अपारदर्शी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। बच्चों के विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों ईंधनों से परिचित कराने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, क्या कर सकता है एक छात्र। तो दोस्तों सबसे बढ़िया दोस्तों हो जाएगा, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर चर्चा कर सकता है दोस्तों, बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। प्रश्न नंबर 11, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर ए, श्यामपट्ट का उपयोग। ऑप्शन नंबर बी, चित्र बनाना। ऑप्शन नंबर डी, फील्ड भ्रमण। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। प्रश्न नंबर 12 का आपको बताना दोस्तों क्या हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 13, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13।
तो प्रश्न नंबर 13 में दोस्तों, समुदाय के साथ अनबने के अवसर प्रदान करना, बच्चे के विभिन्न लोगों को संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना, आकलन के अवसर के रूप में प्रयोग करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दोस्तों ये सभी सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? चेचक, मलेरिया, पोलियो, निमोनिया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मलेरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों रुके हुए इकट्ठा पानी जो होने से दोस्तों ये मलेरिया दोस्तों ये बीमारी होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। जब एक सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी धुनी पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ऑप्शन नंबर सी, वाद्य यंत्र को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग कौन से होते हैं? प्रश्न नंबर 16, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पिसे हुए चावल के रंगीन गोल विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। प्रश्न नंबर 16 है। तो दोस्तों किसके होते हैं? पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? प्रश्न नंबर 17, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के कार्य के केवल कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना। प्रश्न नंबर 17। तो दोस्तों बच्चों के कार्य के केवल कुछ बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना दोस्तों ये नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, चाकच में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, कच्चा कच्चे में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता। प्रश्न नंबर 19, ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने के लिए, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग करने के लिए। प्रश्न नंबर 19। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको शामिल नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर देखते हैं 20। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? दोस्तों कौन से बीज नहीं है? सौंफ, गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना। तो बीज कौन से नहीं है? तो दोस्तों ये साबूदाना बीज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21। टूटता तारा उल्का है दोस्तों, किसका है? प्रश्न नंबर 21। तो दोस्तों उल्काओं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा दोस्तों कैसी हो जाती है? प्रश्न 22। तो दोस्तों ये कैसी हो जाती है? दोस्तों ये बंजर हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंजर। प्रश्न दोस्तों देखते हैं 23। प्रश्न 23 में पूछा गया है कांसा ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं दोस्तों कौन सी हो सकती हैं? तो दोस्तों ये तांबा और टिन हो सकती हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तांबा और टिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 24। प्रश्न नंबर 24 में पूछा गया है वर्षा जल संग्रहण क्या है? ऑप्शन नंबर प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण। ऑप्शन नंबर बी वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ऑप्शन नंबर सी पानी का वितरण। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 24 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है ओजोन परत का अधिकतम हास दोस्तों निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 25 का आपको उत्तर बताना है दोस्तों। किस पर सबसे ज्यादा दोस्तों ह्रास हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों ये दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी ध्रुव इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखते हैं 26। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण दोस्तों क्या हो जाएगा? उड़ सकते हैं, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है, उनके कान पंखों से ढके होते हैं। प्रश्न नंबर 26। तो दोस्तों पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए दोस्तों वो गर्दन बहुत अधिक घुमाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27। बरली एक पारंपरिक दोस्तों पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। प्रश्न नंबर 27। तो दोस्तों कहाँ ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। एक कथन दोस्तों आपको बताना कैसा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं सरता की शिक्षा उससे विभिन्न सरता की शिक्षा उससे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह योजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ऑप्शन नंबर ए प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्देश सीखना। प्रश्न नंबर 29। तो दोस्तों सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30। खाली जगह के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं दोस्तों, क्या क्या हो जाएंगी? प्रश्न नंबर 30 व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप एनसीईआरटी के 30 प्रश्न। आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद।